कोई भी एक्शन बिना किसी फोर्स के पॉसिबल नहीं होता है। साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होता है। और यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी में एक बड़ी गैप नज़र आती है। बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन के थ्रू यूनिवर्स का जन्म हुआ, लेकिन ये नहीं बता पाती कि ये एक्सप्लोजन कैसे हुआ, वो शुरुआती फोर्स कहाँ से आई थी जिसने बिग बैंग को स्टार्ट किया। यही वो पॉइंट है जहाँ एक्वायरेटिक थ्योरी आती है, जो हमें एक अल्टरनेट आइडिया देती है। कहती है कि शायद बिग बैंग एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि दो मैसिव एनर्जी प्लेन्स के टकराव से का रिजल्ट था। अब सवाल ये है कि ये प्लेन्स या ब्रेन्स क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक्वायरेटिक थ्योरी के बारे में। अब ब्रेन शब्द आया है वर्ड मेम्ब्रेन से, जैसे कि पतली शीट का लेयर, लेकिन यहाँ हम ब्रेन को कुछ अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि हमारा यूनिवर्स एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। हम आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, पर फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है और इसके कई डायमेंशंस हो सकते हैं जो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देते। एक्वायरेटिक थ्योरी के मुताबिक दो बड़े मल्टी डायमेंशनल प्लेन्स यानी ब्रेन्स एक दूसरे के पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, और ये ब्रेन एक ह्यूज कॉस्मिक स्केल पर है और हमारे यूनिवर्स के डायमेंशन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जब ये दो ब्रेन्स एक दूसरे के पास आते हैं और टकराते हैं तो इस टकराव से मैसिव एनर्जी रिलीज होती है, और वही होता है बिग बैंग जैसा एक महाविस्फोट। तो एक्वायरेटिक थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक पॉइंट या सिंगुलरिटी से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि ये शुरू होता है दो बड़े ब्रेन्स के टकराव से। जितना एनर्जी इस टकराव से रिलीज होती है वो एक महा एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, और इसी के पीछे स्पेस और टाइम की शुरुआत होती है। ऐसे हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन होता है, बिना किसी सिंगल पॉइंट या सिंगुलरिटी के। बिग बैंग थ्योरी और एक्वायरेटिक थ्योरी में ये मेन डिफरेंस है कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स एक छोटी सी सिंगुलरिटी से शुरू हुआ है, जो बढ़ते बढ़ते आज के वास्ट यूनिवर्स में एक्सपांड हो जाता है। पर एक्वायरेटिक थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग के कारण एक सिंगुलरिटी नहीं, बल्कि दो मैसिव ब्रेन्स का टकराव है। और यह भी पॉसिबल है कि ऐसे कई ब्रेन्स या पैरेलल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो पैरेलल डायमेंशन में अपना अपना अलग यूनिवर्स होल्ड करते हैं। इसीलिए एक्वायरेटिक थ्योरी एक मल्टीवर्स के कंसेप्ट को भी सपोर्ट कर सकती है, जिसमें हर ब्रेन एक अलग अलग यूनिवर्स के होम हो सकते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि साइक्लिक क्रिएशन का आइडिया सिर्फ मॉडर्न साइंस तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदू या सनातन स्क्रिप्चर्स की बात करें तो ये कंसेप्ट हमें काफ़ी डिटेल में समझने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में विष्णु, ब्रह्मा और शिवा के थ्रू क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जो यूनिवर्स को बनाता है, विष्णु जो इसका पालन पोषण करता है, और शिवा जो इसका डिस्ट्रक्शन करता है। इस स्क्रिप्चर्स में यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को एक साइकिल के रूप में दिखाया गया है। ऋग्वेद और भगवद गीता में हमें इसका मेंशन मिलता है कि कैसे क्रिएशन के बाद डिस्ट्रक्शन और फिर से क्रिएशन, और ये साइकिल हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक्वायरेटिक थ्योरी एक साइक्लिक नेचर से मिलता जुलता लगता है। तो क्या साइंस और वेदों में मिलने वाले कंसेप्ट्स एक दूसरे से सिमिलर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी सोच को और भी ब्रॉडन करता है और हमारे नए पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करता है। अगले वीडियो में हम इस कंसेप्ट को और डीपली एक्सप्लोर करेंगे साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी के थ्रू। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स लगातार एक साइकिल में एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जैसे कि कॉस्मिक हार्ट बीट। और यहाँ से हमारी जर्नी मल्टीवर्स थ्योरी तक पहुँचेगी, जो एक्सप्लोर करेगी कि क्या कोई और भी यूनिवर्सेस है जो हमारे पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस फैसिनेटिंग जर्नी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।